जनता दल का क्या होगा कि नीतीश कुमार के पास विलय के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। 2 महीना के बाद यह हनीमून पीरियड खत्म हो गया और लालू प्रसाद जान रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का 2 ही रास्ता है। तेजस्वी यादव की बात को, लालू प्रसाद की बातों को दरकिनार करते हुए उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर विश्लेषण करते हैं, आगे का एजेंडा तय करते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी खबरें बिहार में लगातार ट्रेंड में रहने वाली है। वैसे ही एक खबर हमारे पास है और इसमें सबसे बड़ी खबर जो है जदयू से जुड़ी हुई है। जदयू के अंदर चुनाव होने वाले हैं। नवंबर में प्रदेश अध्यक्ष और दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, और खबर यह है कि नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ अलग खबर है। नीतीश कुमार पार्टी के अंदर का चुनाव लड़ेंगे। बाबा, नीतीश कुमार अब जदयू के बॉस अभी तक तो थे, अब लग रहा है कि जदयू का बॉस बदल जाएगा। नीतीश के बाद कौन होगा जदयू का बॉस? विलय की भी चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो छठ महापर्व की सभी भारत लाइव के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जहां तक राजनीतिक विश्लेषण की बात है कि हमारा जो रातों रात है वो बिहार में होने वाली राजनीतिक घटनाओं को लेकर आपके सामने आता है। देश दुनिया से आप जहां से भी आए हैं, आप जरूर देख रहे होंगे कि भारत लाइव किस तरह से लगातार आपको बिहार का दर्शन कराते रहता है। इसके लिए आप लोगों ने जो हमें धन्यवाद दिया, उसके लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बात है, तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने से पहले ये कहना जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार को इसकी नौबत क्यों आने वाली है। जी, तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार, भले ही ये बात कहा जा रहा हो कि भाजपा की तरफ चल जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वो रास्ता बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को करना क्या होगा जी, और खास करके नीतीश कुमार को ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो उसका कारण है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, ढलान की तरफ जा रहे हैं। 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। तेजस्वी यादव उनसे ज्यादा, और देखिए नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा रहा है कि वो उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि छठ में उगते और डूबते दोनों सूर्य को प्रणाम। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। नीतीश कुमार पहले की रणनीति को जान जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि 90 के दशक में क्या हुआ था जी। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद से उनका टूटा, तो जब कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सट रहा था, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन बनाया था। ये जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को मेरी जरूरत है और मुझे भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। ऐसी स्थिति में होगा क्या? तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाऊंगा, और ये बिल्कुल वही वैसे ही हुआ। और तब से लेकर के 2019 तक, यहाँ तक कि 2020 के चुनाव होने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने बैकफुट पर रखा। और सीट शेयरिंग के समझौता तक भी नीतीश कुमार ने किस तरह से, आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया ये कहने के लिए कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जब 2020 के चुनाव परिणाम आए, उसके बाद से पहली बार ऐसा लगा कि नीतीश कुमार बैकफुट पर जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि 2015 में यही स्थिति उत्पन्न हुई थी कि नीतीश कुमार 2nd नंबर की पार्टी बने थे और राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी था, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है कि जनता दल का क्या होगा, तो एक चर्चा तो आप बहुत जबरदस्त सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार के पास विलय के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वक्त भले ही लग रहा हो, लेकिन आर.सी.पी. सिंह पूरा दल बल के साथ तैयार है। यानी कि जदयू में बड़ी सेंधमारी करने का, और लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से कन्हैया सिंह, अन्य लोग मिल करके धीरे धीरे करके जदयू के लोगों को अपने पाले में करते जाना है। नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ रही है। लौकुश समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं स्थितियां आपको नजर आ रही है कि अब लौकुश समीकरण पर भी उनके आघात है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू का दामन थाम सकते हैं, जदयू का कमान संभाल सकते हैं। और ये कमान अगर विलय हो गया तो दोनों पार्टियों के कहा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो हम लगातार कई बार से खबरें कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनकी जो उपस्थिति होगी, उपलब्धि होगी, वो नजर आएगी। तब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना होगा, चूंकि संविधान है और संविधान के तहत उन्हें चुनाव लड़ना होगा। जैसे आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि
नीतीश कुमार के पास अब उसके बाद ऑप्शन कम बच जाएंगे। बिहार में तेजस्वी यादव को कमान अगर देंगे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय राजनीति में जाने के लिए उन्हें अध्यक्ष का चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ करके ही वो कंबाइंड जो पार्टी बनेगी जी। और सिंबल जो नया बनेगा उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। एक खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से नाराज हैं, आयोगों को गठन को लेकर भी नाराज हैं, जो भागीदारी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ललन सिंह किस तरफ जाएंगे? चर्चा तो अंदर ही अंदर ये चल रही है कि ललन सिंह तेजस्वी की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, इसलिए कि जब बिहार में राजनीति बदलेगा तो तेजस्वी से उन्हें फ़ायदा होगा। सनी, कल ही हमने एक खबर चलाई थी जी कि जो मिश्रा जी को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है श्रम आयोग का, उसको लेकर के काफ़ी हंगामा है। कारण कि तेजस्वी यादव ने उन पर हमेशा जो है लगातार जब तक वो महागठबंधन में नहीं आए थे उन्हें टारगेट किया था और सृजन घोटाले का एक बड़ा आरोपी उनको बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की बात को, लालू प्रसाद की बातों को दरकिनार करते हुए उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बड़ी पार्टी होते हुए भी जो प्रतिनिधित्व चाहिए आयोगों में वो नहीं मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। जी। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है वो तो मंत्री बन गए, वो संतुष्ट नहीं है। उसके साथ साथ अगर आयोग के गठन में आयोगों में अगर नहीं समायोजित किया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद को नाराजगी हो सकती है। तेजस्वी यादव को लग रहा है, तेजस्वी यादव मुखर होकर के नहीं बोल पा रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि आने वाले 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीना में, 15 दिन में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार से ले लेंगे स्वेच्छा से। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है जी। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें लालू प्रसाद की नाराजगी है। और लालू प्रसाद बार बार नाराज होने के पीछे कारण एक और भी है कि लालू प्रसाद को हमेशा ये बात लगता है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। जब ये बातें उठती हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ चले जाएंगे तो लालू प्रसाद के करेजे पर कहीं ना कहीं कटारी चलती होगी। क्योंकि इस जो नया गठबंधन बना, महागठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार को लाया गया, नीतीश कुमार आए, इसमें तेजस्वी यादव की भूमिका थी, लालू प्रसाद की भूमिका नहीं थी। हम शुरू से बता रहे हैं। अब लालू प्रसाद ने वही शर्त रखी है नीतीश कुमार के सामने कि आप जितना जल्दी हो सके या तो पार्टी का आपने विलय कर दीजिए हमारे साथ जी, और आप पार्टी का कमान संभालिए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दे दीजिए। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार अभी 6-5 में पड़े हुए हैं। और खास करके सबसे ज्यादा नाराजगी का कारण है कि नीतीश कुमार ने अंतिम समय में जब 27 तारीख को उनको चुनाव प्रचार करने जाना था, 26 तारीख के शाम में वो कपड़ा उठा करके दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए ना, हम तो जाने की स्थिति में हैं ही नहीं, हमें चोट लगा है। अब ऐसी स्थिति में सच्चाई क्या है? लेकिन ऐन समय पर कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें काने उंगली कटा करके हमेशा नीतीश कुमार ने संवेदना लोगों से हासिल किया है। एक बार फिर से जो कि हम लगातार कह रहे थे, भारत लाइव ये बात लगातार कह रहा था कि नीतीश कुमार मोकामा और गोपालगंज नहीं जाएंगे। और इस बात को लेकर के जब सुशील मोदी ने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? जी। कहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध में है, कहते हैं कि अपराधियों के विरोध में है, कहते हैं कि कम्युनिज्म के विरोध में है। ये सारी चीजें वो कैसे कर सकते हैं? अगर चुनाव प्रचार में जाएंगे तो एक शराबबंदी का जो उनका बड़ा अभियान चल रहा है, जिसके चलते बिहार परेशान है, बिहार के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है अवैध शराब की, उसके बाद भी नीतीश कुमार उस पर समझौता नहीं करते हैं, तो फिर एक शराब माफिया को कैसे वो वोट मांगने जा सकते हैं गोपालगंज में? दूसरी तरफ अनंत सिंह की बात को लेकर कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को कोर्ट से सजा हुई है उस व्यक्ति के लिए, और वो भी किस मामले में, हथियार रखने के मामले में, उसके चुनाव प्रचार में कैसे जा सकते हैं? और इसकी नाराजगी कहीं ना कहीं, सीट तो राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार के नहीं जाने से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। जी। एक खबर आ रही है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो तो अध्यक्ष बन जाएंगे और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या होगा? देखिए सनी, संपादक नमन मिश्रा जी से मेरी बातचीत हो रही थी, हम लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि आखिर जदयू किस रास्ते जा रही है जी। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपने पार्टी का विलय किया था तो विलय करते समय उनके साथ क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था, मिला क्या, उनको क्या मिला, और उनकी पार्टी के जो आरएलएसपी के मजबूत स्तंभ थे वो कहाँ गए, ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। और उसी बीच में ये भी नजर आ रहा था जब
बार बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के विलय की बात होती है तो कई लोग नाम सामने तैरने लगते हैं, कई ऐसी बातें, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जब अपने पार्टी का विलय जदयू में किए तो बहुत सारे वादे किए गए थे, और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार हर मीटिंग में उनको अपने पास रखा करते थे, बगल में बैठा करके लव कुश समीकरण की बात किया करते थे। लेकिन 2 महीना के बाद यह हनीमून पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद से आपने बताइए ना हमको कि याद कीजिए कि पिछले 1.5 से 2 महीने साल के अंदर में कितनी बार नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर आपको नजर आए हैं। बिल्कुल नजर नहीं आए होंगे, और ये सबसे बड़ा कारण है। नीतीश कुमार को अगर किसी से दूर होना होता है तो नीतीश कुमार उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, और ऑटोमेटिक उस आदमी को, आरसीपी सिंह को आप उठा के देख लीजिए, इससे पहले शरद यादव को देख लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस को देख लीजिए, ऐसे कई नेता हैं उन लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जब विलय की बात चल रही है तो आप देखिए, जदयू में आरएलएसपी का विलय हो गया, राष्ट्रीय जनता दल में शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, देवेंद्र यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि विलय की एक प्रक्रिया चल रही है, और इसी बीच में जैसा कि आपने बताया भी कि इस विलय को जनवरी के बाद इसका प्रोसेस शुरू होगा, और 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन घोषणा हो सकती है दोनों पार्टी के विलय की। लेकिन उससे पहले सांगठनिक चुनाव चूंकि संवैधानिक है, इसलिए जदयू के सांगठनिक चुनाव होंगे और सांगठनिक चुनाव में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ललन सिंह की कुर्सी लेकर के उनके साथ समझौता एग्रीमेंट करके कि आप बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालिएगा जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का जो रोल तय किया गया है वो है प्रदेश अध्यक्ष का। संभावना ये व्यक्त की जा रही है, और भीतर खाने में इस बात की चर्चा भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को कमान बिहार का दिया जाएगा। लेकिन ये कमान उनका कितने दिनों का होगा? जब पार्टी का विलय हो जाएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ऐसी स्थिति में 2-3 महीने के लिए इनको अध्यक्ष बना करके और कहीं ना कहीं इनको संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि तब तक नीतीश कुमार के पास सारे समीकरण उपलब्ध होंगे। एक तरफ जहां उनके पास MOI समीकरण होगा, दूसरी तरफ लव कुश समीकरण के लिए और कई नेता उनके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लव कुश समीकरण के सबसे अधिक विधायक अगर कहीं हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार उस कंबाइंड दल के नेता होंगे जिसमें सभी लोग होंगे, शरद यादव जैसा व्यक्ति भी होगा। इसके साथ साथ इसमें और कई दलों को मिलाने की बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है कई राज्यों के कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो इसमें अपने आप को विलीन करेंगे और सभी राज्यों में अपना अपना हिस्सेदारी करेंगे। हालांकि आपको बता दें सनी, आप लोगों को याद होगा भी कि 2014 में इसी तरह की एक शुरुआत की गई थी, लेकिन अंततः वो फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि शरद पवार ने स्पष्ट तरीके से इसके बनाने से इनकार कर दिया था। उसमें प्रधानमंत्री के कई चेहरे आ गए थे, कई दावेदार हो गए थे, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम था, मुलायम सिंह यादव का नाम था, और भी कई, लालू यादव खुद भी उसमें थे, कई लोगों का नाम आ गया था, और ऐसी स्थिति में वो नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार लालू प्रसाद की नाराजगी का कारण भी यही है, और लालू प्रसाद जान रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का 2 ही रास्ता है, या तो राष्ट्रीय जनता दल के पास उतने सीट 122, या फिर नीतीश कुमार को वहां से खींच करके अपने तरफ लाया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों से तो पहले से नाराजगी चल रही है उनकी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बीच रास्ते में छोड़ दिया था तेजस्वी यादव को जब लालू प्रसाद जेल में थे, और 2020 के चुनाव से पहले इन सभी लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए महागठबंधन छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जदयू के विलय की चर्चा है, और दोनों दल के विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा का स्थान क्या होगा, इसको लेकर भी दल के अंदर सोच विचार हो रहा है। ललन सिंह उप मुख्यमंत्री और जो कुर्सी है तेजस्वी वाली, उस पर बैठ सकते हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीनों का वक्त लगेगा, और तब तक इंतजार करना होगा। आने वाले दिनों में कहा जाता है कि जब भी बिहार में मौसम बदलते हैं तो बिहार के राजनीतिक समीकरण भी बदल जाते हैं। तो फिर से एक बार ठंड का मौसम आ चुका है, और देखते हैं कि कौन से राजनीतिक समीकरण इस बार बदलने वाले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681